मुनि का आश्रम रहा होगा। स्थान आज खंडहर जैसा बना हुआ है, सुंदर तो नहीं है, लेकिन खंडहर होने के बाद भी इस स्थान की पवित्रता में कमी नहीं आई है। यह स्थान परम पावन दिखाई पड़ रहा है। न वृक्ष पर फल है, न पुष्प है, न पत्ते हैं, अगल बगल हरियाली भी है, लेकिन यहां उदासी छाई है। गुरुदेव, इस स्थान पर पक्षी भी नहीं आ रहे हैं, न चहचहा रहे हैं, और स्थान के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है, ऐसा लगता है मानो कोई तपस्विनी बैठी हुई है। अब यहां ये बड़ी बड़ी अद्भुत बात है। यहां पर देखिए, हम और आप क्या सोचते हैं, घर को जितना सजा लेंगे घर उतना सुंदर लगेगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, घर की सुंदरता सजावट से नहीं है, घर की सुंदरता वहां के भजन से है। आप घर कितना भी महंगा बना लीजिए, कितनी आयु होगी उसकी, 100 साल, 150 साल, 200 साल, उसके बाद उस स्थान को, उस घर को खंडहर होना ही होना है। लेकिन आप यदि अपने घर में बैठकर भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, भगवत स्मरण करेंगे, वंदना करेंगे, तो इस व्यवहार से वहां पर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, सात्विक, वो पवित्रता, वो सात्विकता, आपका घर खंडहर बन जाए, उसके बाद भी वहां की पवित्रता समाप्त होने वाली नहीं है। प्रमाण ये प्रसंग है, ये प्रमाण प्रसंग है। राम जी ने जैसे प्रश्न किया, श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राम, इस मार्ग से मैं सैकड़ों बार आया हूं, गया हूं, नित्य हजारों लोग आते जाते हैं, कोई भी इस आश्रम की ओर और इस शिला की ओर देखता भी नहीं है। आप तो आज पहली बार आए हैं और पहली बार में ही आपकी दृष्टि चली गई इस शिला पर, कैसे क्या? आप तो सीधा जा रहे थे, और मैंने सुना है आप सीधा चलते हैं तो सीधा ही देखते हैं। राम जी बोले, गुरुदेव, स्वभाव के कारण, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता है उसको मैं देखा करता हूं, इसी स्वभाव के कारण मेरी दृष्टि यहां चली गई। ये कौन है प्रभु? तो जैसे राम जी ने पूछा, विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ये जो बैठी है पत्थर होकर, गौतम नारी श्रावस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गुरुदेव भगवान ने कहा, राम, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या, श्राप के कारण पत्थर की हो गई है। और आप जानते हैं राम, आपके श्री चरणों के रज से ही इनके श्राप का मोचन बताया गया है। इसलिए मैं कहता हूं, अविलंब कृपा करहु रघुबीर। आप तुरंत इन पर कृपा करिए। यहां एक बड़ी अद्भुत बात, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि राम जी को पता नहीं था कि वो कौन है? कहिए, क्या राम जी नहीं जानते थे वो कौन है? कहिए, पूछ रहा हूं, जानते थे ना? प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। तो जब राम जी जान रहे हैं कि वो कौन है और क्यों बैठी है, तो राम जी आकर अपने आप चरण रज का स्पर्श क्यों नहीं करा दिए? ये प्रश्न है। यहां दर्शन करिए,
राम जी ने जब शबरी मैया को नवधा भक्ति श्रवण कराई तो सबसे पहली जो भक्ति बताई है राम जी ने शबरी मैया को, कहा मां प्रथमा भगति संतन कर संग। जीवन की पहली भक्ति है संत का संग हो जाए। संत हमारा संग न करे, हम संत का संग करें। इसके और आगे की बात, संत का संग बाद में करे, संत के मुख से निकले उपदेश का संग पहले करे। कई लोग संतों के साथ तो रहते हैं लेकिन उनकी एक भी बात नहीं मानते। संत के मुख से जो सत्संग प्रवाहित हो रहा है उसकी संगति पहले करने का स्वभाव बने। जब संत का संग करेंगे, संत की कृपा हमारे पर बरसेगी, तो जब संत की कृपा हो जाएगी तब अनंत की कृपा होने में विलंब नहीं होने वाला है, शीघ्र अनंत की कृपा भी हो जाएगी। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बाबू भगवान तब तक कृपा नहीं करते जब तक कोई संत कृपा करने के लिए न कह दे।